इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89, मनुज देवता बने, डे 14। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का प्रेम ना भर भर के बरस रहा है। अब इस बारिश में भीगना है या रेनकोट पहनना और छाता ढालना, ये हमारे ऊपर है। ये ऐसी बारिश है जिसमें हमें देह रूपी रेनकोट को हटाने की आवश्यकता है। अगर हमने देह पर रेनकोट पहन रखा है या छाता लगा रखा है और फिर दूर से इसका मजा ले रहे हैं, छींटों का मजा ले रहे हैं, तो आनंद नहीं आएगा। ये ऐसा है कि आत्मा को बीच में छोड़ दो परमात्मा के प्रेम में स्नान करने के लिए। और इसी क्रम में बीते हुए स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक दिव्य देव धारणा दी, और उस धारणा में वो टूल्स एंड टिप्स हैं जहां हम दोष दृष्टि रहित हो सकते हैं, जहां हमारे कार्मिक अकाउंट सॉल्व हो सकते हैं प्रेम से, जहां हम आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल वाली एनर्जी को फीलिंग के साथ जी सकते हैं, दिल से जी सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जिसने ये कर लिया उसके पास क्या होगा? उसके जीवन से सारी जद्दोजहद समाप्त हो जाएगी, उसके जीवन से सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, उसके जीवन से विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और वही देवता, जब सब कुछ समाप्त हो गया तो बचेगा क्या? परमात्मा, देवता, भगवान। क्योंकि जहां कोई नहीं है वहां केवल वही है, वही है और वही है। तो हमारे भीतर बहुत कुछ है, इसलिए वो अनुभव नहीं हो रहा। जब हमारे भीतर का ये बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा, बहुत कुछ विलय हो जाएगा, तो बचेगा कौन? बूंद गई समुद्र में, खाली समुद्र रह गया। कौन सा? प्रेम का समुद्र। तो गुरुदेव उस प्रेम योग की ओर ले जा रहे हैं, उस देवता वाले भाव की ओर ले जा रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं आप उस बिरादरी में निश्चित रूप से शामिल होंगे, क्योंकि आप हमारे बच्चे। हमने आपको खोजा है, ढूंढा है, डुबकी लगा लगा के ढूंढा है, गहराई से समुद्र की निकाल कर लेकर आए हैं, तो आज या कल। लेकिन अगर आपने ये सुन लिया तो आप उस बिरादरी में, किसकी बिरादरी में? देवताओं की बिरादरी में शामिल हो गए। अपने पर निर्भर हो, सेल्फ डिपेंडेंट। हमने सेल्फ डिपेंडेंट की जो परिभाषा बना रखी है वो बना रखी है फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट को सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं। दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, हर शक्ति के आधार पर आत्मनिर्भर होना, उसके कुछ सिंपल सूत्र ऐसे हैं कि घर में एनालिसिस करके देख लीजिए। अपने सारे काम खुद करने की एनर्जी, ये होती है आत्मनिर्भर। एक गिलास पानी भी पीना है ना, तो खुद उठकर किचन तक जाए और अपने लिए पानी लेकर आए। ये आदत बड़ी कठिनाई से आती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। मैंने भी देखा अपने अंदर कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। जैसे बचपन का संस्कार है, मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी हूँ जहां पर फैक्ट्री थी बड़ी, बहुत सारे चाचा लोग रहते थे, आइसक्रीम की फैक्ट्री, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री। तो ऐसी बचपन का जो संस्कार है वो इतना डेंजर था, इतना खराब था, कि अपने रूम में बैठे हैं और लाइट जलानी है तो आवाज लगाते थे, चाचा आके लाइट खोल दीजिए। और वो चाचा बेचारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो भगे भगे आते थे और मेम साहब के लिए लाइट खोलकर जाते थे। आज इतनी सॉरी फील करते हैं, इतना दुख होता है कि क्या किया। चाचा पानी ला दीजिए, चाचा लाइट खोल दीजिए। लाइट खोलने के लिए भी एक नौकर चाहिए था। कितना अनुचित था। पर ठीक है, वो बाल भाव था, लेकिन वो इम्प्रिंट क्रिएट हुआ, वो संस्कार क्रिएट हुआ और धीरे धीरे ये बात समझ में आई। और जब समझ में आई तो सुधार हो रहा है। तो सेल्फ डिपेंडेंट होना क्या है? भावनाओं के आधार पर, विचारणाओं के आधार पर, उसके बाद स्थूल देह के कामों के आधार पर। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि हम अपने घर में हेल्प नहीं रखेंगे या सपोर्ट सिस्टम नहीं रखेंगे। हमारे घर में दीदी आती है, काम करती है, वो हमारे झूठन धोने नहीं आती, बर्तन धोने आती है। अपने झूठन खुद धोइए, बर्तन धुलवा लीजिए, लेकिन अपनी प्लेट रखकर आइए और उसमें जो झूठन लगी है उसे खुद हटाइए। कोई हमने किसी को झूठन धोने के लिए नहीं लगाया था। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि सपोर्ट मत लीजिए। हम एक सामाजिक प्राणी है, हमें सपोर्ट लेने की आवश्यकता है, हम सोशल प्राणी है, तभी तो हमारा सर्वाइवल हो रहा है। दूध वाले भैया दूध डाल के जाते हैं, न्यूज पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है, लेकिन हम भावनाओं के स्तर पर दूसरों पर निर्भर हो गए और वहीं से सारा खेल बिगड़ गया। हमारी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में इस तरह चली गई है कि हम छटपटा रहे हैं, पर अपनी चाबी, उस ओनर, अपनी चाबी को अपने हाथ में ले नहीं पा रहे। वो ओनरशिप आ ही नहीं पा रही है, बिकॉज हम आशा, अपेक्षा और इच्छाओं के जंजाल में बुरी तरह फंस गए, मोह और आसक्ति के जाल में पूरी तरह फंस गए। और पिछले 13 ऑडियोज में गुरुदेव ने मनोवैज्ञानिक तरीके से इनसे बाहर निकालने के रास्ते बताए हैं। ये नहीं कहा कि इससे बाहर आ जाओ। गुरुदेव ने पूरे टूल्स एंड टिप्स दिए हैं पिछले 13 ऑडियोज में कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस। लेकिन उसके लिए पता तो चले कि हम निर्भर कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी शक्तियों पर हैं, हमारी भावनाएं कब ऊपर नीचे होती हैं, कब राग द्वेष छल कपट आता है। अब इसी क्रम में गुरुदेव कहते हैं कि साथियों, एक और काम करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर होना सीख जाइए। आप अपने ऊपर डिपेंड कीजिए, अपने ऊपर निर्भर कीजिए। कैसे करें, क्या करें? बाहर के आदमियों से उम्मीदें मत रखिए, मत विश्वास कीजिए और मत अविश्वास कीजिए। बैलेंस रहिए, ना किसी पर विश्वास करो ना किसी पर अविश्वास करो, समता में रहो। आप यह मानकर चलिए कि यह भी आदमी है, आदमी सो आदमी है, अतः अपने ऊपर निर्भर रहिए।
आप यह मानकर चलिए कि उन्नति करेंगे तो हम ही करेंगे। किसी आदमी से आप यह आशा लगाए बैठे हैं कि वह आपकी सहायता करेगा, तो वह क्यों करेगा आपकी सहायता? आशा बिरानी जो करे जीवत ही मर जाए। आशा बिरानी जो करे जीवत ही मर जाए मतलब जो बेगानों से या परायों से या दूसरों से आशा करता है वो जीते जी मर जाता है। देहात में ऐसी कहावत कही जाती है। यह ठीक है कि वक्त मिल जाएगा तो सहायता भी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती। देखो, इस पर गुरुदेव ने पूरा पूरा जन्म शताब्दी का प्रवचन दिया है। क्या? कि भगवान किसकी सहायता करते हैं, भगवान के सहायता किसके लिए सुरक्षित है, हमें क्यों चाहिए संसार से सहायता, हम क्यों भगवान से सहायता नहीं लेने के लिए तैयार। अब अपनी पात्रता को उस स्तर पर विकसित करें कि देव शक्तियां हमारी सहायता करें, और देव शक्तियां सहज सहायता करती हैं। किसकी करती हैं? इसके लिए इसके पहले की जन्म शताब्दी पुस्तक माला सुनने की आवश्यकता है। पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। हम तो भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं देसी घी दे दो, वो कहते हैं बर्तन लेकर आओ, हम चुन्नी सामने कर देते हैं, चुन्नी में दे दो। तो गुरुदेव कहते हैं भाई चुन्नी में घी दूंगा, मेरा घी भी खराब, तेरी चुन्नी भी खराब, जो चुन्नी पे तूने 4 पैसे लगाए वो भी बेकार। फिर माता जी ने इतनी सुंदर बात कही। माता जी ने कहा बेटे, हम और गुरुदेव वो गाय हैं जिनके स्तन भरे पड़े, हमारे पास इतना प्रेम है, इतना दूध है, इतना दूध है, लेकिन गाय अपना दूध बछड़ों को पिलाती है, कुत्ते को नहीं पिला सकती, कितनी भी भरी हुई हो जाए। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी। हम लोग तो इस तरह के माता पिता हैं, इस तरह की एनर्जीज में जीते हैं कि बच्चा पैदा होते ही ये इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, हमारी खुशी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। और मान लो बच्चा डांसर बन जाए तो हमें बेइज्जती फील होती है, हाय हमारी लड़की ये डांसर बन गई, हाय तो बेइज्जती हो गई। एक आध्यात्मिक परिवार ये बर्दाश्त नहीं करना चाहता कि उसका बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में चला जाए। अरे फिल्म इंडस्ट्री में जाके क्या अच्छा काम नहीं कर सकता? सिनेमा में अच्छी चीजें नहीं है? ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसा ऐसा वातावरण क्रिएट कीजिए कि संतान किसी भी फील्ड में चली जाए, वहां जाके दिव्यता का परचम लहराए, वहां जाके युग निर्माण की गाथा गाए, वहां जाकर ऐसी चीजों को समाज के सामने लाए, दुनिया के सामने लाए कि दुनिया देखती रह जाए। ये शक्ति बच्चे को दीजिए, ये आत्मबल बच्चे को दीजिए, ब्रह्मबल बच्चे को दीजिए। ये ब्रह्मबल लेकिन मुझ में तो हो तब तो किसी को दिया जाएगा, और हम में कहां से आएगा? वो बैठे हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, अपना पूरा दामन खोल के बैठे हैं, भर भर के बैठे हैं। माँ कहती है पात्र बहुत छोटे दिखते हैं, पावस की झलकार किसे दूं। माँ लगातार बुला रही है, परम पिता लगातार बुला रहे हैं, लेकिन हम वो मकड़ी है जिन्होंने अपना जाला खुद बुना है, और अब जाला खाने का टाइम है तो हम कह रहे नहीं हमें ये जाला बड़ा अच्छा लगता है, हमसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो फिर भगवान क्या करेंगे इसमें? ईश्वर क्या करेगा इसमें? मोह आसक्ति से हमको स्वयं बाहर आना है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट बन जाना है। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, हम उस गुरु की संतान हैं जो रात रात भर रोते थे हमारे लिए, उनके अश्रु गिरते थे हमारे लिए। तो हम ये नहीं कर सकते। मोस्टली क्या होता है, शिवत्व की अवस्था जिनके पास आ जाती है, मैं एक आत्मा तू एक आत्मा, उन्हें ना किसी के मरने का फर्क पड़ता ना जीने का फर्क पड़ता, वो रोल प्ले करना भूल जाते हैं। रोल प्ले बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई, अगर हमारे पास खबर आई है कि किसी की मृत्यु हो गई है, तो संवेदनाएं तो हो उन लोगों के लिए जो जीवित बचे हैं, उनके लिए प्रेम का भाव तो हो। कहीं हम बिल्कुल रोबोट एनर्जी में चले जाते हैं, तो क्या हो गया तो मर गए, तो हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। हाँ मरना है हर किसी को एक दिन, लेकिन ये बिहेवियर पैटर्न नहीं हो सकता। वो भीतर प्रेम होना चाहिए, वो करुणा होनी चाहिए कि हम शिवत्व को भी दिव्यता से जिए। शिवत्व आ गया तो उसके बाद समाधि लग गई, तो फिर देह की रिक्वायरमेंट तो खत्म नहीं हुई। जब तक देह की आवश्यकताओं में और बेसिक रिक्वायरमेंट में अंतर है, इच्छाओं में और आवश्यकताओं में अंतर है। एक होता है इच्छा होना कि मुझे तो गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये इच्छाओं की बात नहीं कर रही। जो शिवत्व पर आ जाता है उसके पास ऐसी संसारिक इच्छाएं नहीं बचती, लेकिन देह की आवश्यकता तो फिर भी बचती है। रोटी कपड़ा मकान तो फिर भी लगी रहा है, चाहे कम लग रहा है चाहे ज्यादा लग रहा है, पंच तत्वों से तो फिर भी ले ही रहे हैं। जब हम सबसे ले रहे हैं तो हम इतना रोबोटिक कैसे बन सकते हैं? तो गुरुदेव यहाँ भावनाओं को सुखाने के लिए नहीं कह रहे, पर गुरुदेव कह रहे हैं अपने ऊपर निर्भर हो जाओ, अपनी भावनाओं पे देखो। और मातृशक्ति तो ये कहती है बेटे तू मेरे प्रेम के समुद्र में आके बैठ, एक जगह पर बैठ जाओ, ये ध्यान है इसको करके देखना, बैठ जाओ और ऐसे सोच लो कि हम प्रेम के दिव्य समुद्र में बैठे। ठीक है, अब ये समुद्र हमें फील तो हो नहीं रहा, हम वो मछली हैं जो समुद्र में रहते हैं और फिर कहते हैं प्राण कम पड़ रहा है, अब हमें फील नहीं हो रहा। तो ऐसा मान लो हम एक बंजर जमीन पे बैठे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। और ऊपर से ना मातृशक्ति अपने हर स्वरूप से, राधा स्वरूप से, सीता स्वरूप से, नव शक्तियों के स्वरूप से, नव दुर्गा के स्वरूप से, अष्ट शक्तियों के स्वरूप से, माँ के जितने रूप स्वरूप देखे हर रूप स्वरूप से मातृशक्ति ने हमें घेर लिया है। और मातृशक्ति के हाथ में एक प्रेम का कलश है, और उस प्रेम के कलश में से माँ जो है हमारे ऊपर अमृत डाल रही है, और उस अमृत में गायत्री मंत्र की किरणें हैं, गायत्री मंत्र का दिव्य प्रकाश है, और वो हमारे सहस्त्रार पर पड़ रहा है। और हम उस
प्रेम से बढ़ते चले जा रहे हैं। वो हमारे सहस्त्रार से हमारे अंदर भर रहा है, हमारे सारे कोशों में जितने भी चक्र हैं, और ये हमारे कहना भी बेकार है, हमारे कोश, हमारा चक्र, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कहने लायक केवल ईश्वर है। जितने भी देह में कोश हैं, जितने भी देह में चक्र है, धमनियां हैं, नाड़ियां हैं, जो कुछ भी अंजर पंजर है, जो भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, जितने भी जो भी कुछ है, जो ये कहता है कि ये देह का अस्तित्व है, जो भी अंदर पंच तत्व है, सब में ये अमृत जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और कब तक भर रहा है? जब तक हम इससे लबालब ना भर जाए। इतना भर ले, इतना भर जाएंगे, इतना भर जाएंगे कि एक ऐसा समय आएगा कि सहस्त्रार से वो प्रेम निकल के बहने लगेगा, और वो प्रेम की नदियां हमारे चारों तरफ से बहने लगेंगी। अब जो भी हमारे संपर्क में आएगा, हम तो बस आंख बंद करके बैठे हैं और भगवान के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। वो इस नदी से होता हुआ जाएगा, उसको प्रेम खुद फील हो जाएगा। और यहाँ इस एनर्जी से क्या होगा? अकर्ता भाव से, यंत्र भाव से भगवान का काम कैसे होता है ये अनुभव में आएगा। नहीं तो क्या होता है, जिसको शिवत्व की अवस्था समझ में आ जाती है, अनुभव में आ जाती है, वो ये सोचता है अब हम गुरु जी का काम करेंगे। अरे हमसे अपना तो करा नहीं जा रहा, हम क्या गुरु जी का काम करेंगे? गुरु जी को कार्यकर्ता नहीं चाहिए, यंत्र चाहिए। ये बार कई कई बार दोहराई गई है। यंत्र क्या? यंत्र मतलब जिसका अपना कुछ नहीं होता। तुम डमरू की आवाज निकालो, कि हारमोनियम की निकालो, कि चाहे मुरली की निकालो, चाहे कुत्ते की भौ भौ निकालो, हमको अंतर नहीं, हमको तो पता ही नहीं चल रहा। हम तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह लबालब भर चुके हैं, डूब चुके हैं। तो माता जी कहती है तुमको प्रेम चाहिए, तुम मुझसे मांगो, तुम संसार में किसी से मत मांगो। तुमको कोई तकलीफ है, तुम मुझसे आके कहो, मैं बैठी हूँ बेटा, मैं बैठी हूँ तेरे लिए। और जब मैं तेरे लिए बैठी हूँ तो तुझे संसार में कटोरा लेके जाने की क्या जरूरत है? और तू मुझसे मांग, तू गलत चीज मांगेगा तो मैं डंडा दिखाऊंगी। तू राजा के आगे आगे कद्दू मांगेगा तो मैं तुझे समझाऊंगी, बेटे यहाँ कद्दू नहीं मांगते, ये सही जगह है, यहाँ से सही चीज मांगो, यहाँ से उचित चीज मांगो। मांगने लायक वो विवेक दिया जाएगा हमें, वो प्रज्ञा दी जाएगी हमें, वो रतंबरा दी जाएगी हमें, कि हम माँ की गोद में बैठेंगे और कुछ मांगने का ही मन नहीं करेगा। यकीन करो, अरे माँ मिल गई, भगवान मिल गए, और क्या चाहिए? स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन ले हमारे बीच पधारा है। हम लोगों की यात्रा की खूबसूरती ये है कि पहले भगवान मिले और फिर यात्रा चल रही है। पहले यात्रा चली और फिर भगवान मिले, ऐसा नहीं है। तो भगवान मिलने के बाद ना कुछ रह नहीं जाता, भगवान का काम करना रह जाता है। और भगवान का काम करा नहीं जाता, वो हो जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता ना, प्यार हो जाता है। ऐसे ही भगवान का काम करा नहीं जाता, भगवान का नाम लिया जाता। हनुमान जी ने क्या किया? राम का नाम लिया। भगवान का नाम लो दिन भर, श्वास श्वास से ईश्वर का नाम लो, श्वास श्वास से गुरुदेव का चिंतन करो, माँ का चिंतन करो। और उसके बाद इतना चिंतन, इतना मंथन, इसी साधना कहते हैं। और उसके बाद जो होना होगा इस देह से, जो इतनी सारी देह है पंच तत्वों की, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, इन देह से जो होना होगा वो परमात्मा अपने आप कर लेगा। कृष्ण अपनी मुरली उठा के बजा लेगा, महाकाल अपने डमरू को उठाएगा और बजा लेगा। कब? हमको नहीं पता, वो डेट भी तो उसके हाथ में है। मुरली ये नहीं कहती। राम जी के तरकश में इतने सारे धनुष, वो तीर कमान रहते थे, कूद कूद के ये कहते थे क्या, राम जी हमारा संधान कब करोगे, युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, अरे रावण को तो मैंने ही मारना है, मेघनाथ को तो मैंने ही मारना है, नहीं कहते थे। शांति से रहते थे और एंजॉय करते थे। क्या? कि हमें राम का कंधा मिला है, इस बात का आनंद लेते थे। तो मुरली को क्या है? मुरली आनंद लेती है कि कुछ है या नहीं, कृष्ण का पटका मिला है, इस बात का आनंद लेती है। और इस बात के लिए कृष्ण को थैंक यू बोलती है कि इतने व्यस्त हो मेरे मुरलीधर, मेरे केशव, मेरे गोविंद, तुम इतने व्यस्त हो, उसके बाद भी तुम मुझे अपने सीने से लगा के रखते हो, तुम हर समय मेरा भार उठाकर चलते हो। तो हमें अपने गुरु माँ से यही कहना है कि आपके पास शतसूत्रीय कार्यक्रम है, पूरा विश्व बदलना है, युग निर्माण करना है, फिर भी आपने हम जैसे बच्चों को अपनी छाती से लगा कर रखा है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है? तो गुरुदेव यहाँ ये कह रहे हैं, क्यों मांगना है इधर उधर, क्यों कटोरा लेके खड़ा होना है? अपना आत्मविश्वास जगाओ, अपना आत्मबल जगाओ, अपने पैरों से मजबूत बन जाओ। हम तुम्हारे पैर हैं, हम तुम्हारे हाथ हैं, तुम हमारे अंग अवयव हो, तुम हमारे ही शरीर का हिस्सा हो, तुम हमारे ही हृदय का हिस्सा हो, तुम हमारे नेत्र का प्रकाश हो। ये गुरुदेव माँ कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमको तो दूसरों से चाहिए। अब इसका क्या कर सकते हैं? इसका इलाज क्या है? और वो भी चाहिए भी कैसा चाहिए? जैसा फ्लेवर मुझे प्रेम का चाहिए वैसा ही चाहिए। मान लो कोई साथी आत्मा मुझसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, और उसके प्यार की डेफिनेशन ऐसी है कि वो मुझे अच्छा सा खाना बना के खिला सकती है, पर मुझे तो उससे वो खाना वाला चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस प्रेम को सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करें? तुम मेरे लिए अच्छी सी ड्रेस ला कर दो। और वो उसको नहीं है उसके पास पैसे ड्रेस लाने के लिए, उसके पास हुनर है खाना बनाने का, वो आपको खाना बना के खिला सकता है। नहीं, हमको तो ड्रेस ही चाहिए। हमारे को प्रेम में भी तो कंडीशन है, चारों तरफ से प्रेम मिल रहा है,
जिसके पास जो है वो उस शक्ति से हमें प्रेम दे रहा है, हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना उस प्रेम को, हमें स्वीकार ही नहीं करना, हमको उस प्रेम में मीन मेक ही निकालना है। हम इतना मीन मेक निकालते हैं, और देने की बारी आए तो हमसे बड़ा कंजूस कोई नहीं। जाने प्रेम को कहाँ संग्रह करके रखेंगे। हम फुल कंजूसी से चलते हैं जब देने की बात आती है, और मतलब इस लेवल पर कंजूसी से चलते हैं। अगर श्रद्धा वाले पक्ष की बात करें, हम मान लो कृष्ण भक्ति है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, और मन में आया कि ठाकुर जी का विग्रह लेकर आए और उस विग्रह की सेवा करें। अब गए मार्केट में, विग्रह ले आए। अब मान लो ठाकुर जी से संवाद हो रहा है और विग्रह लाए 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का है, जिसकी जितनी हाईएस्ट क्षमता वो सोच लो, ले आए, बहुत दिल से लाए, और वो विग्रह आपके साथ है और आपका उससे संवाद होता है, आपका उससे बात होता है, उसके साथ पूरा जीवन बिताने का मन करता है, पूरी एनर्जीज है, अच्छे से है। 6 महीने बाद बात करते करते आपके ठाकुर जी कह दे, घर में जो है लेबर क्लास का एक बंदा आया, कहते मुझे इसको दे देना, तो इतना इस बात का दुख कम होगा कि ठाकुर जी को दे रहे हैं, इस बात का दुख होगा, है भगवान 2 लाख का लाए थे, है भगवान 5 लाख का लाए थे, अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी से लाए थे ना। तो फिर कहाँ है प्रेम? विग्रह से प्रेम है कि उसके कॉस्ट से प्रेम है? इतना करप्ट कर दिया हमने प्रेम की एनर्जी को। तो गुरुदेव ने प्रेम योग में प्रेम की एनर्जी को बहुत दिव्यता से समझाया है। उसके 40 ऑडियो है, चैनल पर जाकर उनको सुन के देखेंगे तो समझ में आएगा। पर आज गुरुदेव हमें अपने पैरों पर चलना सिखा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपका ये आत्मविश्वास है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, भावनाओं से मजबूती से अपने कदम उठाकर चलेंगे और जितनी क्षमता है उतनी ही पैर पसारेंगे। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच लूं मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी, तो क्या ये मूर्खता नहीं होगी? मेरा फोल्टे ही नहीं है, मेरे पास वो योग्यता नहीं है, और मैं उसको अर्जित करने में समय क्यों खराब करूं? क्या मुझे ये बेटर नहीं है कि मेरे भगवान ने मुझे क्या योग्यता दी है, क्या प्रतिभा दी है, क्या उन्होंने इस देह के फोल्डर में डाला है, मैं उसको बढ़ाऊं, उसको निखारूं और उसको भगवान के खेत में बो दूं? तो गुरुदेव कह रहे हैं क्लियरिटी ऑफ थॉट, क्लियरिटी ऑफ इमोशंस, क्लियरिटी ऑफ एक्शंस, ये अंदर होना चाहिए। और डिपेंडेंसी, पूरी तरह डिपेंडेंसी हो तो केवल ईश्वर की हो। इस संसार में याद रखने योग्य केवल भगवान है, चिंतन करने योग्य केवल भगवान है, और भगवान मतलब पंचतत्व, भू, अग्नि, वायु, जल और धरती। भगवान की डेफिनेशन ही है। और भगवान की दूसरी डेफिनेशन है श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय भगवान। फिर चाहे राम में मानते हो चाहे कृष्ण में मानते हो। गुरुदेव ने मूर्ति पूजा को बहुत खूबसूरती से समझाया है। मूर्ति पूजा का मतलब है जिस भगवान को मान रहे हैं उसका रेप्लिकेटा बनना। तो अगर गुरुदेव को भगवान मान रहे हैं तो गुरुदेव का जीवन देखने की आवश्यकता है कि क्या व्यक्तित्व थे और क्या जीवन जी कर गए। आज गुरुदेव ने हमारे भीतर का आत्मविश्वास जगाया, हमको आत्मनिर्भर बनाया है। और अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना है। आत्मनिर्भर यानी आत्मा पर डिपेंडेंट। और आत्मा क्या है? भगवान का परम प्रकाश है, वो प्रेम का शक्ति पुंज है, दिव्यता का पुंज है। तो अपनी आत्मा पर निर्भर हो जाए, और अपनी आत्मा पर निर्भर होने के लिए अपने आप को सेग्रीगेट करें, अपने 3 शरीर को जाने पहचाने, उन्हें जिए, उन्हें अनुभव करें। और 3 शरीर का जो डिसेक्शन कहूंगी, 3 शरीर का जो डिसेक्शन है वो मैं क्या हूं में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि हमारे 3 शरीर कौन कौन से हैं और वो किस तरह काम करते हैं। उनको इतनी छोटी सी बुक की गुरुदेव ने 64 ऑडियो बनवाए, तो कुछ तो उसमें डाला ही होगा। आपने अगर 100 बार भी पढ़ी है तब भी कहूंगी उसको एक बार सुन लीजिए, और पूरे आत्मविश्वास से कहूंगी कि आप एक बार सुन लीजिए, आपकी आंखों में अश्रु आ जाएंगे। जब तक ऑडियोज पूरे होंगे उसके बाद आपकी आंखों में अश्रु आ जाएंगे, और आप गुरुदेव को और माता जी को चरणों में गिरकर थैंक यू डालेंगे उस किताब के लिए। बस इतना ही आज के लिए। इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, और दोनों हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।